पहली बार कौन साहब आए या आप लेकर गए? पहली बार उनको बुलाया था। पहली बार वो पीएनटी गए थे। पीएनटी कॉलोनी? जी, पीएनटी कॉलोनी में आबिद साहब है ना, ठीक है। उनके पास गया था मैं। अच्छा। उसके बाद ये मेरी डिटेल है पूरी। ये जिसको मैंने, जो बड़े बड़े, बाकी तो जो छोटे मोटे हैं वो तो अलग कहानी है। ये उनका सबका इलाज कराया है मैंने। जब तक वो फारिग, अभी एक बंदे से कराया रहे तो उसका चल रहा है। 2 डॉक्टर अलग, डॉक्टर वासे अलग, ये डॉक्टर अलग, चेकअप अलग, फिर हकीम अलग, फिर ये सारे जो है ना, जो कोशिशें होती हैं ना जहाँ जहाँ की, एक बाप होते हुए, एक माँ होते हुए, अपनी पूरी कोशिश नामों के साथ, एड्रेस के साथ। ये टाइम भी लिखा हुआ है आपने, 3 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना, 1 हफ्ता, 2 महीना, 2 3 महीने। महीने, हाँ 2 महीने, जब तक उनका इलाज, वो खुद नहीं बोलता ना। हंसने बोलने वाली बच्ची मेरी ऐसी हो चुकी है कि बस ये हंसती रहती थी कि कोई अगर डांट भी दिया ना कि उसमें भी हंसना ही है, और बच्चों का अपना अपना वो होता है। लेकिन मेरी बच्ची बहुत सीधी है। उम्र 25 साल बताई थी शादी के टाइम पर आपने? नहीं, अभी 20 साल की है जी। हाँ जी। NIC भी है इसका। शादी जल्दी हुई है? 19 साल की उम्र में जिनकी शादी होती है, उससे पहले एक आम, एक जो हंसमुख लड़की होती है घर की, एक लाडली कह लें घर, वो सबसे बड़ी बेटी है ये। बड़ी शादी होती है जी, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इनको ज़रा बदलाव महसूस होता है इनकी फैमिली को। फिर जो वलीमे पर देखते हैं तो इनको लगता है जैसे पता नहीं कोई ज़बरदस्ती शादी करवा दी गई है, उनके तासुरात ऐसे होते हैं। फिर वो तारी आँखें बदलती हैं, फिर वो वालदा के साथ ही इस तरह का मामला हो जाता है। तो 5वें दिन आप इनको यहाँ ले आए, फिर इनके हस्बैंड यहाँ आते जाते हैं जी, बहुत कम है, बहुत कम। और जैसे अब किसी डॉक्टर के पास हमने गए तो डॉक्टर ने कोई हमें परहेज बता दिया। मिसाल है किसी बाबाओं के पास जैसे हम लोग को जा रहे हैं ना, तो उसने मना किया। मिसाल है अब डॉक्टर मना करेगा कि आलू मत खाओ, तो हम 2 दिन आलू नहीं खाएंगे। तो हमने उसको बोला कि भाई 2 दिन तक नहीं आओ, 3 दिन तक नहीं आओ, अब इलाज चल रहा है, जब उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी जब आ जाएगा। जब इसकी तबीयत ठीक हो जाती थी तो जैसे ही वो वहाँ से आते थे उसके बाद इसकी तबीयत ज़्यादा खराब होती थी। उन्होंने सख्ती से मना कर दिया था कि ना किसी को भी आप लेकर नहीं आना, जैसे, और जो भी आता था वहाँ पे उन्हें मना कर दिया जाता था। और वहाँ से अगर कोई आता था ना, उसके जाने के बाद इसकी तबीयत और खराब होती थी। यानी कि उनके घर से कोई भी अफराद आता था ना, तो उसके बाद इसकी तबीयत और खराब होती थी। जिसको भी दिखाया सब ने कहा है, जैसे इनके शोहर में भी मसला है कि इनके ऊपर हैं, तो वो कहने लगे मैं एतिकाफ में भी बैठता हूँ, सबको करता हूँ, जैसे मेरे साथ तो कुछ भी नहीं होता, मैंने आपके साथ नहीं, लेकिन मेरी बच्ची के साथ तो मसला हो गया है ना। और निहायत बदतमीज लोग थे। उनको खुद नजर नहीं आया कि शादी से पहले जाहिर सी बात है आए होंगे, मिले होंगे, जी, गुफ्तगू होती होगी, सब ठीक होता होगा, और शादी के बाद जब उन्होंने ऐसा बर्ताव देखा तो उनको खुद महसूस नहीं हुआ? उन्होंने सबने यही कहा है कि उनकी तरफ से ही हुआ है, जो भी हुआ है ना मामला उन्हीं की तरफ से। यानी कि इनके फादर को पता था कि बेटे में मसला है, कि कोई टोटका है। हाँ जी, जैसे कोई टोटका करा इन्होंने, अल्लाह ही जाने। कोई चिल्ला वगैरह किया, कोई अमल किया? हाँ, इसके बाल तक कटे। क्यों अपनी बेगम, अपनी बहू के साथ ऐसा क्यों? मतलब ये कहिए टोटका ये कि उनके बेटे का भी प्रॉब्लम, बेटे में मसला था, शादी करके वो चीज इसमें शिफ्ट जी करवा दी। जी बिल्कुल सही, यही हुआ है। किसी ने कहा होगा कि जी ऐसा कुछ करो। एक ने नहीं, कई लोगों ने करा है। अभी भी जहाँ से हम लोग दिखा रहे हैं ना, उन्हें भी 2-3 दफा खून की उल्टियाँ हो गई हैं। जो इलाज कर रहे हैं ना, जो है ना, उनके 5 लड़के हैं, ठीक है। तो 4 लड़के बिल्कुल अलग रहते हैं। जो ये सबसे छोटा है ना, ये अपने बाप के साथ रहता है। अच्छा। तो उनके बहुओं में या भाइयों में ना तफाकियाँ हैं सारी, जिसमें से 3 बंदे आए भी थे शादी में, एक भाई आया ही नहीं शादी में। सही। तो वो माँ बापों की होगी कुछ
जैसे नाइत्तेफाकिया या कुछ जायदाद का मसला, या यहाँ तक कि मेरे को एक बंदे ने, बाबा ने भी मेरे को बोला था कि इस बच्ची के ऊपर वहाँ से ही हुआ है और इसकी भी जान का खतरा है और उसके बच्चे का भी, मिसाल है, वो चाहते नहीं है वहाँ के। जहाँ 13-14 बंदों को मैंने दिखाया है ना, तो उसमें से 10-12 बंदों ने तो यही बोला है कि वो वहीं से है और उस लड़के के अंदर ही है। उसको महसूस नहीं होता। उनकी पहली शादी थी ये? उसकी दूसरी शादी थी। दूसरी शादी थी? पहली मैं पहले भी ऐसी ही रही है। 2 दिन में चली गई थी। सर नोट कर रहे हैं? तो आप लोगों ने तहकीक नहीं की कि यार जिसकी बेगम 2 दिन में यही चली तो जाए? मैं ये कह रही हूँ कि हमारे दिमाग सुन हो गए थे बिल्कुल, जो है ना क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो जैसे कह रहे हैं हम लोग वैसे ही कर रहे हैं। हत्ता कि जैसे अगर बेटी को शादी करते हैं अपने बेटे के, इसमें बरी में कोई ज्वेलरी होती है, कुछ भी नहीं, कपड़े सिर्फ 5 फूट आए। अब मैं पूरी शादी में जब से रिश्ता हुआ ना, मेरी तबीयत ख़राब थी। अब वो एक समझ लीजिए कि एक मेकअप होता है ना लड़की का, वो तक नहीं था उसमें। सब मुझसे कह रहे हैं भाभी मेकअप तक नहीं आया। वो एवरी संडे आते थे और यही बच्ची उन्हें खाना पका के देती थी। और हम लोग एक क्योंकि संडे सेपरेट आते थे, रहते हैं, एक हम लोग संडे हम दूसरे जाते घर थे। में रहते हैं, तो भाभी भाई पे ऐसा पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने बहुत क्विक ले लिया था डिसीजन। मतलब शादी से पहले जी, जी, एक जी। इतवार वो आ रहे हैं, एक नहीं इतवार- नहीं, वही लोग आते थे, नहीं, ज़्यादा वो लोग आते ये थे, लोग भी वो जाते ज़्यादा आते थे, थे। ये हस्बैंड वाइफ। मगर बहुत क्विक फैसला हो गया और ये दोनों कहते हैं अब हमें समझ नहीं आता हमने इतनी जल्दी कैसे उनकी सारी बातें मान ली। हम लोग सेपरेट रहते हैं दूसरे घर में, तो हम लोग भी कहते थे इतनी जल्दी ना करें, बच्ची अभी 20 साल की है। तो कहते हैं पता नहीं क्या हुआ था हम लोगों को कि हमने हामी भर दी। जिस दिन माइयों थी इसकी, उसने ये बच्ची मेरी वहाँ से आई, मेहमान चले गए, यहाँ बैठी हुई पापा मैं तुम्हारे सारे इस्त्री कर देता हूँ क्योंकि लाइट वाइट तो होगी नहीं और फिर तुम कैसे जाओगे। यानी कि मेरे वलीमे तक का सूट वूट इसने इस्त्री करें, इस्त्री करके अलमारी में रखना कि मैं जा रही हूँ पापा, मैं फिर पता नहीं मैं ईद के बाद वो यानी कि वलीमे पे आऊँगी। नहीं आते, ऐसा भी होता है। सारे इस्त्री करके इसने रखे हैं और ये अपनी पसंद से ही इसने सारे सामान वामान अपनी जो भी शॉपिंग वॉपिंग करी है इसने, सब इसने अपनी मर्ज़ी से ली है। इसके कम से कम 6-7 रिश्ते आए थे, तो जो हमें पसंद आ रहा था तो हमने नहीं पूछा बेटा ये सही है, नहीं अच्छा भाई, पर आखिर में आके इसने इसको किया। जिस दिन ये वाक़या हुआ था ये बच्चा वहीं था, ये मेरा बेटा छोटा। अस्सलाम वालेकुम। इधर तो ये उसी दिन वहीं था जब ये बच्ची मेरी बाहर गई ना, तो ये अपने जो लड़का था उसके साथ सामान लेने के लिए गया हुआ था। अब ये बता रहा है कि उसके ससुर ने ये जैसे चुटिया वुटिया पकड़ी होगी, मिसाल जैसे कि घर ऊपर से नीचे आई तो वो लेके गए होंगे, तो ये बता रहा है कि पापा उन्होंने चुटिया पकड़ के अंदर आप ही को भेजा। फिर आप इसके अंदर भी करंट आ गया। ये वो कह रहे हैं कि ये लड़का छोटा सा लड़का हमारे काबू में नहीं आ रहा था। अच्छा, इन्होंने ये इसका हाथ पकड़ा हुआ था इसने। इन्होंने? जी, वहाँ पर। बहन है इनकी? जी मेरा छोटा बेटा है ये। तो मतलब गुस्सा आया होगा कि मेरी बहन को यहाँ से क्यों पकड़ा। फिर अगले दिन फिर मैं आया ना, जब मैंने मम्मा को बताया, जब बिल्कुल सही हो गया ना। ये बात तो आप लोग भी समझते हैं, वो लोग भी ये बात कैसे डिनाई करेंगे कि उनके घर से ही या उनकी तरफ से ही। मैं ये चाह रहा था क्या हम उधर जा सकते हैं, उनसे मिलने, बात हो सकती है हमारी इस हवाले से? कहाँ पे? दरवाजा ही नहीं खोला। वहाँ पे वो असल में मैंने तो हक महर तक भी छोड़ दिया, हक महर भी छोड़ दिया। इस बच्ची की एक चीज़ उन्होंने नहीं दी, एक चीज़ जैसे शादी का जोड़ा या वो सब उन्होंने ले लिया। और जो हमने गिफ्ट दिए थे ना लड़के को, वो कह रहे हैं कि ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट है। हाँ, गेट ही नहीं खोला था। हम लोग जब सामान लेने भी गए, हम कभी मिलने यानी कि नहीं गए, लड़के का सामान कुछ भी नहीं दिया मैंने। हक महर भी 1 लाख रुपए हक महर था, वो भी मैंने माफ़ कर दिया कि हम नहीं दे सकते। कि ठीक है, अच्छा हम फैसला दे दो फिर जल्दी से बस। उन्हीं को कॉल फिर हम कर तो 10 साल नहीं बीच में मैं रखे इसको ना। वो दिखा रहा हूँ उनका घर, शायद मेरे पास थी तो सही।
क्या आप लोगों की कोई आपस में बदमज़गी हो गई थी नहीं नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं। शादी से पहले या शादी के नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे दिन कुछ? जो भी जैसा भी हुआ, मैंने चल जो भी अच्छा होना चाहिए, यानी कि किलकिल तो मैं पसंद करती नहीं। कोई काम हो रहा है ना, उसमें खुशी खुशी हो जाए, किलकिल ना हो किसी काम में। लेकिन चलो अगर फैमिली का झगड़ा भी हुआ आपस में, जाहिर सी बात है बेटी का दुख देखा इन्होंने तो गुस्सा आता है कि जी आपके पास गए थे, आप लोगों ने ऐसा क्या किया या वहाँ क्या हुआ, तो वहाँ से भी फिर जो भी बातें ना वो हम पर ही डाल रहे, जैसे कोई भी बात है। मैं ना, हमारी बेटी बिल्कुल नॉर्मल थी, तो कुछ है ही नहीं, तो हम कैसे मान लें? ये तो आपके यहाँ थी, मैं आपके ही घर से, वो तो वहीं थी, नहीं तो ये पता नहीं कितने इल्जाम लगा देते। आप डिफरेंस शादी की तस्वीर में देखें और बनी हुई थी। मैं असल में हैदराबाद से एक मौलवी साहब आते थे, उनको जैसे कार कर दिया करता था, जी जी तो वो 15,000 या 20,000 रुपये की जैसे कार होती थी, तो वो आके चेक करके जाते थे, और उनका भी 3 महीने इलाज चला। अब वो उनके ससुर आते थे तो कहते थे कि कोई काम हो तो बताओ, कोई काम हो तो बताओ। चलो मैं तो वो तो भांजी थी ना, मेरा इतना पैसा लग भी रहा था, कम से कम कुछ ना कुछ तो भांजी के तरीके से दे देता कि ये तुम्हें नज़र आ रहा है कि इतना काम है, ये इतना पैसा लगा रहे हैं। जब से 25 जनवरी से अभी तक मैं नहीं लगाया पैसा, एक पैसा मैंने उनका नहीं खर्चा किया। एक बार तो उन्होंने केरासिन पे ही बंदे को छोड़ दिया, ये और इसका मियाँ, कि मैं आपको रिक्शा करा देता हूँ, आप यहाँ से चले जाएं, पैसे भी आप दे दीजिएगा। मुझे कहते लेके गए कि हम लालू खेत लेकर जाएंगे, फिर पता नहीं कहाँ आगे कंटेनर वगैरह खड़े होते हैं किमाड़ी की तरफ, वहाँ ले गए। अब मुझे जाते हुए भी बाजार से डर लग रहा, तो मेरा इसकी मेरी बेटी कहती है कुछ भी नहीं, आपकी बेटी ड्रामेबाज है। मैंने मेरी बेटी ड्रामेबाज कहाँ से किसने कहा? जिनके पास लेके गए थे ना, वो जो अपने पास से लेकर हाँ, तो मैंने मेरी बेटी कहाँ से ड्रामेबाज, कह रहे नहीं बस सही है, आप लोगों ने ड्रामेबाजियाँ करी हुई। मैंने बताया कहाँ से करी हुई है, इसकी आँखें आप चेक तो करें, कह रहे कुछ भी नहीं है। फिर उसको जब मैं बाहर निकल गई ना, उसको कह रहे जाओ जाओ। फिर वहाँ एक जगह गाड़ी रोक ली, कह रहे आंटी ज़रा पैसे देना, पेट्रोल डलवाना है। किसने कहा ये आपसे? जो इनके हस्बैंड थे, इसके husband। पेट्रोल डलवाना है। यार मैंने बात सुने, भाई आपकी पॉकेट में कितने सारे पैसे हैं कि मैं पेट्रोल के पैसे क्यों दूं फिर आपको? कह रहे नहीं आप दें पैसे। मैंने मेरे पास नहीं है पैसे। फिर मुझे इस चीज़ पे गुस्सा, एक तो उसके साथ पता नहीं क्या बातें करी हैं जाकर कि मुझे बाहर कर दिया और खुद बातें कर रहे हैं और गप्पे लड़ा रहे हैं ना। फिर यहाँ क्रॉसिंग पे रोक दिया कि मैं जा रहा हूँ, आप जो है ना रक्षा कर लें। मैंने अच्छा भाई रक्षा करवा लो, इसलिए इसको संभालना मुश्किल, इसलिए इसको छोड़ो ना, थी भाग जाती थी एकदम। अच्छा वो रक्षा के पैसे आप दे देना। मैं दूँ या आप दूँ? आपने कहा था मैं आना जाना सब कुछ करूँगा। मैं रक्षा के पैसे दे दूँगी। नहीं आप क्या कैसी हैं आप रक्षा के पैसे नहीं दे सकते। मैंने आप भी बताया आप कैसे हस्बैंड है, आप रक्षा के पैसे नहीं दे सकते। मैंने मेरे पास तो है पैसे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दे दूँगी। फिर वो बदतमीजी करी और बस समझ लो बाइक ली और निकल गए। और रक्षा वाला भी कह रहा है देखो कैसे लगे। मैंने भाई जब से इसकी शादी ये क्या करें हम। ये कितने अरसे तक इलाज में वो लोग आपके साथ रहे, मतलब कोशिश करते रहे आना जा? टाइम ही लेकर गए थे साथ। कितने दिनों तक? एक ही दिन गए थे। इनकी तबीयत खराब होने के कितने अरसे तक ये इनका राब्ता रहा आपसे? 7-8 महीने। अच्छा जी 8 महीने में 8 नहीं, यानी कि साल हो गया होगा। अभी 3 महीने पहले ही मैंने वो करवाया है, और वो भी खुला भी सारी जितना भी खर्चा हुआ ना मेरा ही हुआ है। वो फ़ोटो एक 10 रुपए की फ़ोटो है ना, फ़ोटो कापी, वो भी नहीं कराई, वो भी मेरी मत्थे कराया उन्होंने। काफी सारे लोगों जमाली पुल तक लेके गया हूँ मैं। जब तक फैसला नहीं होगा जब तक नहीं। जमाली पुल है ना अपना मेमन कोट, वो अपना सुपर हाईवे पे, तो उनका एक बंदा था, वो लेके गए थे। सिर्फ एक 2300 रुपये की उन्होंने एक टोकन दिया है, वो एक 2300 रुपये उनके लगे हैं। बाकी उसके बाद उनका 10 रुपये भी नहीं लगा मेरे ऊपर। वो भी अपनी मर्ज़ी से लेके गए वहाँ पे। उसके बाद मैं भी वहाँ पे 1 महीने तक मैं खुद गया हूँ। अच्छा एक बात है, आप लोगों ने जैसे बता रहे हैं 18-19 लोगों को दिखाया। जी और इनमें से उन्होंने भी कुछ को दिखाया। जी तो इतने सारे लोगों ने मतलब देखा, कोशिश की अपनी, किसी से भी नहीं हुआ। बस वो कहते हैं हमारी तरफ से ओके, हमारी तरफ से ओके है। बाबा जो भी है ना कहते हैं वो मेरी तरफ से ओके हैं, और अब है ना डॉक्टर को दिखा दो। आखिर में आके ये बोलते हैं कि डॉक्टर को दिखा दो। 1 महीने तक तूने फीस ले ली, महीने तक जो तूने बोला
10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 20,000 रुपये दे दो, ये दे दो, वो दे दो। इस वक्त मैं कम से कम 1.5 साल में 1.25 साल में इस बच्ची के ऊपर, यानी कि मैं कम से कम 3-3.5 लाख रुपए मैंने लगा चुका हूँ। जितनी जिसकी डिमांड थी उसको जिसकी जो- फीस जिसकी आपसे डिमांड लिया है, तो उन्होंने कहा हम नहीं कर सकते। अभी भी एक से करवा रहे थे, आप इतना दो इतना दो। मैंने भी ज़िंदगी परेशान में हो चुका है। जितनी मेरा छुट्टियाँ नहीं करी। भाई, अभी तक मुझे कोई परसेंट ही नहीं लग रहा है इसका। मैं कैसे मानूं? एक दफा इलाज करवा रहे थे तो ये बेड पर पूरी ऐसे लगता है हवा में हो गई। तो फिर मैं कलमा पढ़ने लगी और उछलूं, फिर इसको पकड़ के जो है ना मैं इसके ऊपर चढ़ के बैठ गई और जो है ना फिर थोड़ी देर में एकदम ठंडी हुई, जमजम रखा हुआ था, जमजम डाला बस। अगर हम पानी वानी मिलाते हैं ना जमजम वगैरह तो ये मेरे ऊपर एसिड डाल देते हैं, ये कर देते हैं। दादू की इस पर बैठने की जरूरत नहीं है। दादू की इस पर बैठने की जरूरत नहीं है। अभी आपकी समार होगी। Get out, get out। जो ड्रेस पहनी हुई ना उसमें कौन सा जगह ब्लू। अच्छा, तो आप क्या बता रहे थे? दादू बोले उस वक्त फिर आपको भी आप भी उसी वक्त हैं या फिर मैं अब अपना दुपट्टा उतारूं? ये कपड़े भी फाड़ देती है अपने। बोले डायमंड हॉल या फिर कौन सा हॉल? फाड़ दिया था ना ये भी दूसरे। ये भी आप दोनों दुपट्टे पहनाकर मेरे पहनेंगे या फिर कौन सा? ये या वो पिंक भी ब्लैक और ये से बकरा ईद या फिर ईद या फिर हमने बेस्ट कौन सा ड्रामा? डायमंड हॉल कौन आया अभी? या फिर कौन सा? एक्सक्यूज मी, कौन आया है? बताओ बोले कौन है ये? या फिर पिंक इज योर पिंक, your long is your long hair. Turn. And yellow is your girl right now, girl. Blue is your blue. Pink is your pink. Sam. मेहमान कौन आया? दादू को तो मेहमान पनीर पहुंचा दिया कौन आए? बताओ नीचे। कौन आए ये? उठो, I have no. बात करो उनसे। Okay. छोड़ दो हाँ, ज़बरदस्ती ना करें प्लीज़। प्रोफेसर वाला भी चाहिए कुछ आपको? जी चलिए शाफेसर वालों में हाँ, जाएंगे आप। इतने दुपट्टे पहने हुए मेरे। यह उनकी आखिरी सीट भी मैंने 5 नंबर या आपको भी थोड़ी देर में इंजेक्शन देगा। तो ये विटामिन कराएंगे, फाउंडेशन ना कराएं। चले जी, अब हमें इजाज़त दें, ज़रा बात की सुनिए आपकी, अब हमें कहने बने थैंक यू। ये अच्छा वाले कैमरे बंद कर दे। मेरा एक इन्फ्लुएंस है रियलमी मोटरोला में देखे बहुत पुराने कहाँ है? अमेज़न है जो अमेज़न। बहरहाल तो 17 अंगूठी कहाँ गई है? फिर अंगूठा कौन सा था? 17 एक थी ना। अच्छा, आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी। क्या हुआ? बकरियां थी हमारे यहाँ। जब वो रिश्ता हो रहा था ना, जैसे चेक मुझे अभी निकाह हुआ नहीं था, शादी नहीं हुई थी, तो उसके वालिद साहब ने कहा था कि मैं अपने बेटे को दिखा देता हूँ। मैंने कहा दिखा दो। तो हम दोनों को यहाँ बिठा दिया था, मिसाल है, बातचीत हो गई। उसके बाद दूसरे हफ्ते वो लड़का आया तो छोटे भाई की बकरी थी और वो कम से कम 2 महीने का ब्याने वाली थी, गब्बन थी। हाँ। तो उसने कहा कि ये बकरी किसकी है? मैंने कहा ये मेरे छोटे भाई की है। तो उसने कहा कि अच्छा अंकल, इसके अगर बच्चे होंगे ना तो मेरे को दीजिएगा। किसने कहा? लड़के ने, इसके शौहर ने। तो वो अब बच्चे हुए, बच्चे होने के बाद उसी रात उसके थन में बकरी के दूध नहीं दे रही और बकरी के थन इतने बड़े बड़े हो गए।
और दूसरे दिन वो एक बच्चा मर गया और उसके 6-7 दिन के बाद दूसरा बच्चा मर गया। दोनों बच्चे मरने के बाद बकरी भी 6-7 दिन के बाद मर गई। तो डॉक्टर को नहीं दिखाया था? दिखाया था सबको डॉक्टर भाई को ने कह रहे सबको पता नहीं क्या दिखाया। हुआ है। और ये जैसे अब मेरा एक भाई है, एक बहन है मेरी, उसने हैदराबाद से अपना करवाया कि भाई यहाँ भेज दो, ये अपना इसका चेकअप वेकअप करवा के ये कर रहे हैं। उससे बातचीत हो रही है, डॉक्टर भी, वो अपना इमाम साहब भी आ रहे हैं जा रहे हैं। तो पता चला वो बहन के कार्ड जल गई उसकी। हमने वहाँ बोला था ना, इमरान फुप्पा को बोला था ना। अच्छा, पता चल जाता है कि किससे इलाज हो रहा है हो और रहा कौन है। करवा रहा है, कौन है, ये भी पता चल जाता है। जैसे आप लोग के आने से पहले पता चल गया ये आ रहे हैं, ये अभी चीज। मेरा छोटा भाई आएगा, उसका नाम नोमान है, तो उसके बच्चों के वो उसको ले लेके जैसे जा रहा है या मेरे साथ हेल्प करवा रहा है या किसी आकिब नाम के बंदे से जैसे काम करवा रहा है, उसके मसले तो उसके बच्चों के ऊपर हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया भाई का। यानी कि इसके साथ जो भी हम करते हैं ना, या कोई भी हमारा साथ देता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। अभी जिससे आखिरी इलाज करा रहे हैं ना, उसकी भी तबीयत खराब है। तो तावीज़ वावीज़ सब जैसे आपने कहना ना, दुआ करें, ये बाकायदा चलती रहती, मंजिल चलती है। सूरह मन से चलिए। सूरत रहमान, सूरत बकरा, यानी कि जो भी मैंने दुआ का क्या कहा? नहीं, आपने नहीं, आपके प्रोग्राम देखते हैं ना हम, तो उसमें ये कह रहे हैं जैसे बताया था ना। अरे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। फरमाते हैं दुआ कीजिए, दुआ करवाइए। हाँ करवाइए। जिसको आप खुद से बेहतर समझे ना, जी, उनसे दुआ करवाइए, ये हुक्म है। दुआ कीजिए, दुआ करवाइए, जी जी। जिनको बेहतर समझते हैं। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है यार? अच्छा, एक बात है कि 10-12 लोगों को आपने दिखा दिया, 2-4 तो उन्होंने भी दिखाया होगा, बल्कि आपने शायद 17-18 बोले हैं आपने, जी जी। और 2-4 उन्होंने भी दिखाया होगा। नहीं, उनमें दो बस एक ही है बस, चलो। जवानी पुल का। एक और उन्होंने एक बाइक को इनके लेके शौहर जो गए लेके गए थे, थे एक बाइक बस को वो। लेके गए थे, उसका कोई इलाज हुआ ही नहीं है। वो लड़का उन्होंने लेके तो कहा गया था ताबीज के, बाइक पे। जैसे मुझे पैसे देकर 5,000 मांगे थे। बाइक मैंने कहा पे। कल आकर मैं देकर तो जाऊंगा मैं। बच्ची को कार में या रिक्शे में भेजता था। अब वो कह रहे हैं कि हम करवाएंगे इलाज, तो करवाओ ना। मैंने भेज दिया, वाइफ को भेज दिया, उसको भेज दिया, अब लेके जाओ ना। कार करो या कुछ भी करो, अब मोटरसाइकिल पे तुम लेके जा रहे हो और वहां पर पठान बाबा है कोई, शरीन कॉलोनी में, पता नहीं वहां पे। श्री जिना का लोग। जी जी। तो ये वाइफ और ये थी, मैं तो अपनी ड्यूटी पे गया हुआ था। मेरी भी 1 अप्रैल से मैं रिजाइन मेरे से ले लिया, टाइम में था ऐसे। तो इस बच्ची की वजह से छुट्टियाँ वट्टियाँ और बाकी हमारे सेट हैं, तो उन्होंने शायद मशीनें बेच दी है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता सुंदर मशीन है, तो वो ख़त्म हो रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता बंदों को निकाल रहे हैं, 300 बंदों को। तो 1 अप्रैल से मैं भी जॉब पे नहीं, सिर्फ इसकी वजह से ही। कि अब संभालना ज़्यादा मुश्किल होता है। हम 3 जने हैं, ये बच्चा होता है, ये बच्ची होती है, मैं संभालना इतना मुश्किल होता है कि बस अब यानी कि जो होते ही हैं, अगर ये बैठते हैं ना, पकड़ते हैं, पैर फेंक देती है। इनकी एक छोटी बहन है, टोटल 3 बच्चे हैं आप? 4 बच्चे हैं, एक मेरा बेटा है, एक इनसे छोटे हैं। बड़े बेटे हैं? नहीं इनसे इससे- छोटे हैं। इससे छोटा है। अच्छा, हो गए वो जॉब? जी जी, हम दोनों बाप बेटे वहीं होते हैं। जी। इंग्लिश पसंद है आपको? ये थक नहीं गए काफी देर से? यस सर, एक ही पोजीशन में एक आप ही उसे जैसे घंटों बिठा लें। घंटों बिठा दो बस। हम आए 1 घंटे पहले, भाभी ने बुलाया था, ये 1 घंटे से उसी पोजीशन में थी। अगर ये 4 दिन यहाँ पे लेटी रहेगी ना, तो 4 दिन तक ही लेटी रहेगी। अच्छा, खाने पीने का क्या है तमाम? खिलाना पड़ता है हमें। इनको मांगते नहीं है भूख? नहीं, बहुत कम। अगर कुछ खाना है, यानी कि अगर कोई बोटी है तो वो बोटी नहीं खाएंगी, राइस। बस राइस दे दो मुझे, ये खाना है मुझे।
वो शौक से खा लेंगे, गोश्त नहीं? गोश्त इतना शौक से नहीं खाती। ये कि फिर जूस वगैरह पिलाने पड़ते हैं, बिल्कुल कभी तो ये होता है 15-15 दिन कुछ भी नहीं खाती हैं तो जूस पिलाने पड़ते हैं। फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 2 दिन अगर आप इस पोजीशन पे रहें क्या हाल हो आपका। 1.25 साल आप जाते हैं, वल्लाह आलम क्या होता है वहाँ पर, हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। मैं तो कहती हूँ मैंने माफ़ किया, मैंने अल्लाह जाने अब वो जाने। मैं हम- किसी को हम अगर इल्ज़ाम किसी ने कुछ करा भी है ना तो मैं कहती हूँ मैंने अल्लाह मैंने माफ़ कर दिया, मैंने अब डायरेक्ट आपका है बस, देखें, अब आप जानो वो जाने। ये बात ना मैंने झल्लन गुजरावाला में भी कही थी, जहाँ सबको खुद ब खुद कट्स लग रहे थे ना, ये तो लगाती है हाँ ना, हाँ हाँ वहाँ खुद लग रहे थे, हाथों पे पैरों पे, दुनिया के सामने। सही। उन्होंने बताया सब मुझे, उनको ये भी पता था कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। वहाँ भी मैंने ये बात की, ठीक है आप तो कह रहे हैं कि फलां ने ये किया, फलां ने वो किया, ये हो सकता है वो हो सकता है, हमने ये देखना है कि हमने क्या किया, सही। हमारी ज़ात से किसको तकलीफ पहुंची है, हमने किसकी दिल आज़ारी की है, हमसे क्या गलती हो गई है। जो रब 70 माओ जितनी मोहब्बत करते हैं, बेशक पत्ता हिल सकता है उनकी मर्जी के बगैर। वो अच्छा ही करते हैं, कर रहे हो, बस हमें अच्छा महसूस नहीं हो रहा। पता नहीं अल्लाह की कोई बेहतरी थी। मैं कभी ये कहती हूँ अल्लाह ताला कोई बेहतरी थी जो मैं इसको साथ लेकर आ गई, अगर मैं नहीं लाती तो क्या होता। सुभान अल्लाह। तो मैं मेरा दिल ही नहीं मान, इसे छोड़ जाओ, अब इसे छोड़ कर जाओ, हम सही दिख कर देंगे, खुद ही हो जाए। मैंने नहीं, मैं लेकर जाऊंगी, मुझे छोड़ना ही नहीं है। कि अगर मैं छोड़ देती कम से कम इतना तो है, मेरी बच्ची मेरे सामने तो है ना, कि मैं कह रही हूँ ना, छोटे से बच्चे कभी इसने पेशाब पोटी नहीं करा, अब ये है कि ये तक हो जाता है, कितने बड़े बच्चे का करना। तो जो आप डॉक्टर्स के पास लेकर गए थे, उन्होंने कोई इनको ड्रिप तक नहीं लगाई या कुछ ड्रिप अपने वगैरह पास भी रखा नहीं, लगी 1-2 है। दिन चेक नहीं किया इनको, 2-3 दिन? नहीं, ड्रिप वगैरह भी लगी हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन डॉक्टर साहब को मैंने कह रहे हैं हाँ मुझे पता ही जिन्नात होता है, हॉस्पिटल में दिखाया था ना। डॉक्टर साहब कह रहे हैं? हाँ, कह रहे मुझे पता है लेकिन उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता। मैंने हाँ सही कह रहे हैं, अब उनके पास इतना टाइम नहीं है, उनके पास इतना टाइम है कि वो अपने काम कर लें, काफ़ी है। ट्रीटमेंट लगती थी इसको हर दूसरे मैदा तीसरे बहुत दिन, खुश्क हो गया था इनका। हर दूसरे मैदा तीसरे दिन, कुछ हो जी गया। जी 2,500 रुपए की मैं एक ड्रिप लगवाता था इसको हर दूसरे दिन। नहीं, आप किसी साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट दिखाया है, मेरे सब डॉक्टर को दिखाया ना, यहाँ एक हमारे बार चेकअप कोरंगी करवाया ना चार मैंने पे वहाँ भी पर, है डॉक्टर, एक उन्हें मगर- भी दिखाया है। मगर वो ये वहाँ जाके जैसे ये गुमसुम है ना, उस टाइम ये बोलती नहीं थी, इसकी राल निकलती थी, राल निकलती हंसना वहीं भी नहीं जाके। था, पूरे दिन निकलती रहती थी राल। 6 महीने तक इसकी राल निकल रही थी और ये बोलती नहीं थी और आप ऐसे बाहर नहीं होती थी। बस ये कोई चीज़ नज़र आ जाए उस कट लगा लूँ, बस ये होता था। नहीं, तो उस वक्त डॉक्टर ने क्या कहा था देख कर इनको? डॉक्टर ने कहा मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रहा था, उनके भी समझ में नहीं आया था डॉक्टर साहब के ना। तो मैंने डॉक्टर साहब इनके साथ उन्होंने ये ये नहीं मसला कहा कि है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मैं 2-3 दिन इनको हाँ, ऑब्जर्व करूंगा, अपने पास रखूंगा? नहीं नहीं, ये नहीं कहा था उन्होंने। जो ना उन्होंने कहा था मैं मेडिसन बहुत ज़्यादा हाई पावर की दी हुई थी और उसके बावजूद भी नींद नहीं आती थी इन्हें, कि संभालना जो है ना एकदम मुश्किल हो जाता था। यानी कि हाइपर नहीं होती है, जब हाइपर होती थी तो संभालना मुश्किल होता था। बच्चा आप बहन है इनकी, कुछ ऐसा है जो इन्होंने आपसे शेयर किया हो, इनसे ना किया हो? फिर हम बहुत अच्छे दोस्त थे, हर बात एक दूसरे शेयर करते थे। अब जब से इनकी हालत है ना, तो क्या इन्होंने या किसी ने खुद ने कोई वजीफा या कोई अमल वगैरह किया? नहीं, ये सुबह अगर मेरे कभी नमाज में देर रहती थी ना तो हाथ मार के उठा देती थी कि नमाज पढ़ लो, क्यों बैठी हूँ पानी, सो रही हूँ तो उठाएंगी कि नमाज पढ़ लो। अब कभी कभी मैं कज़ा कर देती थी, अब थोड़ी देर में पढ़ लूँगी, थोड़ी देर में पढ़ लूँगी, तो ये नहीं, ये पूरन पढ़ती थी। फिर उसके बाद मुझे बोलती ना पढ़ लो वरना मैं चमाट मार दूँगी। फिर इनकी ये वजह से कहती थी? हाँ, नहीं, तो बात यह 1.25 साल गुजर गया, मतलब क्या बिगाड़ा इन्होंने किसी का? ऐसी क्या गलती हो गई यार? क्या कोई पहले रिश्ता आया था इनका, कोई आपने मना किया हो या किसी को? नहीं, अभी तो फिलहाल कोई भी ऐसा पहले नहीं था। नहीं, बहुत ज्यादा वक्त ही लग गया। बहुत ज़्यादा। असल में मसला ये है ना कि जो जिस मैं बाबाओं से मिला हूँ ना, उन्होंने अपना टाइम दिया है 2 महीने 3 महीने, तो मैं उनके साथ साथ चलता रहा ना, मैं तो बाप हूँ ना, क्या करूँ मैं? आजम भाई 19 बाबाओं को दिखाया ना, जी जी 3 डॉक्टरों को क्यों नहीं दिखाया? 19 बाबा दिखाए ना यार, तो इसमें तो 5-6 डॉक्टर भी नहीं है,
एक ने चलो आपको नहीं तसल्ली दे सका, वो मुतमईन नहीं कर सका, और नहीं है क्या? मगर इसकी हिम्मत नहीं होती थी ना, इसको नहीं, कैसे यहाँ लेके कोलंबी जाए चार पे बाहर। डॉक्टर हैं, इसको दो वहाँ बंदे दिखाया यूं था। पकड़ते हैं, 2 बंदे यूं पकड़ते हैं, तो इसको नीचे से उतार के यहाँ नीचे लेकर आ जाते हैं। आजम भाई वो ले जाते हैं, वो खुद ले जाते हैं आके। नहीं पता, अभी इनको जो कौन ना ले जाएगा हमें सर? बताया था कि डॉक्टर्स, मज़ार पे कौन से लेकर डॉक्टर? जाएं। मेरे को भी बता दीजिए ना। तो हॉस्पिटल स्टाफ होता है, पैरामेड स्टाफ होता है, हाँ। वहाँ पे ले जाते हैं। नहीं, इनको लेकर जाते थे ना, ये समझ लो मज़ार पे लेकर जा रहे थे हम, नहीं, यहाँ वो- लाल मज़ार है तो वहाँ ले जाने, यानी कि उनकी अपने 5,000 पापा की रुपए शर्ट तो तक फीस फाड़ दी कि 3-4 जने में कह रूँ कि ना दुपट्टे का पता है ना किसी चीज़ का। मैं इतना रोने लग गई थी कि अल्लाह इसका पर्दा रखो, कि इसको लेकर जाना, रक्शे में डालकर लेकर जाना इतना मुश्किल होता। चीखो पुकार, लोग खड़े हो जाते थे, महल्ले वालों को सबको पता है कि नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं करूंगा, कौन मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। हालांकि जलाली बाबा हैं। अच्छा एक बात चले, जो आप बता रही हैं जो हुआ है, शादी होती है, वो ले जाते हैं, 1 दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं, 3 दिन, तो उन्हें क्या फ़ायदा मिला अगर खुदा न खास्ता उनकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ है कसदन या अनजाने में, मतलब इसमें उनका क्या फ़ायदा? फिर वो साल तक ख्वार भी हो रहे हैं साथ इनके, 1 साल तक गाए बगाए, खुद भी आ रहे हैं, मुंह बोलने ससुर वहाँ भी पूछे जा रहे हैं, शौहर भी कोशिश कर रहा है, उन्हें क्या मिल रहा है इस सबसे? क्या फ़ायदा? शादी हो के गई, माशाल्लाह तहज्जुद गुजार, और अगर उनके साथ कोई ऐसा मामला था तो वो भी तो आते जाते रहते थे आपके पास पहले भी। ये 2 महीने के 2 अंदर महीने के रिश्ता अंदर हुआ, कहानी बस ये खत्म। 2 महीने के अंदर हुआ रिश्ता, 2 महीने लगे बस। ये कुरान शरीफ भी ये वो ही लेकर गई मैंने, यानी कि जो पढ़ती थी ना कुरान शरीफ, इनको मदरसे से मिला था, वही कुरान शरीफ लेके गई थी कि मम्मा वो दूसरा कुरान शरीफ क्यों लूँ जब मैं जो पढ़ता हुआ लेकर जा रही हूँ वही अच्छा है। और सामने हमारा मदरसा ही है, इधर से ही पढ़ा हम सब ने। इनकी सेहत देखकर इनको ये मजबूरी है आप लोगों की भी कि हाथों को भी बांधा हुआ है, पैरों को भी बांधा हुआ है, क्या करें? कहीं और पता है क्यों? इसलिए नहीं कि हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दें, इसलिए अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा दें। कल रात में भी जो ना यहाँ अलमारी के ऊपर चढ़ने की कर रही हैं, अलमारी पे से हटाए, इनके पापा का चार्जर लगा हुआ था मोबाइल, वो मोबाइल बचा तो वो चार्जर ही मोड़ दिया, फिर अभी भी सही करा इन्होंने। वो सामने शीशा देख रहे हैं आसिफ भाई? हाँ जी, पूरा टूटा हुआ। ये 2 हिस्सों में टूटा ये इन्होंने ये देख रहे हैं पीसेस लकड़ी, वो सामने भी ये सब कुछ, यानी कि बेड तक टूट चुका है, पीछे का हिस्सा भी बेड का वो हो गया है, यानी कि जब ये इसका हाइपर फर्नीचर होती नीचे है पड़ा ना, हुआ है। इसलिए कि जी कहीं इनको चाहिए जो है नहीं। नुकसान तकलीफ ना। ये सारा ये अपना सोलर वोलर ये वो सब इसी की वजह से लगाया कि उसको अंधेरे में नहीं रखना। सिर्फ इसी की वजह से नीलाने ले के गई हो तो 5 बाथरूम का मिनट नल के लिए तक भी तोड़ लाइट दिया, अंधेरा दरवाजे तो नहीं, थोड़ी इतना होती है। डर के भाग ना निकलेंगे। 24 घंटे इसके लिए लाइट पंखा। मैंने कहा पेरेंट्स की मजबूरी है कि देखो उन्होंने बच्ची के कंफर्ट के लिए एक सोलर लगा दिया था कि वो बच्ची जो है भाई darkness में ना ये तो कुदरती एक है, अल्लाह पाक ने जो डाला हुआ है ना माँ बाप के लिए औलाद रहे। की एक, उसका तो कोई निमुल बदल है नहीं, तो कौन कोई कसर छोड़ेगा? अभी भी मैं बताऊं आपको, तंग आके लोग बस हो जाती है उनकी, वो कहते हैं कि जी कहीं आप पहुंचा दें, कोई हल कर दें, लेकिन उसके बावजूद नहीं भाई हमारे पास है ना, हमारे सामने, हम बर्दाश्त कर लेंगे, और बर्दाश्त है हमारे अंदर। क्या नाम बताया था आपने इनका? उम्मे ऐमन। जी। तो मैं तो महसूस कर रहा हूँ कि वो इस कदर तकलीफ़ में, ये भी खामोशी से ना, हो सकता है आपके जाने के बाद वो जो दम करके जाते हैं ना, उनके जाने के बाद जो फिर ये होती है ना, देखिए वो सब तो हो चुका। हाँ। उम्मे ऐमन यहाँ क्या पूछ रहे हैं? इधर इधर उठ के बैठो थोड़े से, दम मत कर। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपसे बात करने की। इजाज़त है? 2 मिनट देंगे मुझे?